महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। मैं उनके बारे में निर्विवाद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ, फिर भी मैं उनको यह कह देता हूँ। पहला निष्कर्ष यह है कि बाबा जी हमारे बारे में प्रत्येक चीज़ कैसे जानते थे, क्या हम करते हैं, क्या हम सोच रहे हैं, सब जानते थे। उनके लिए समय और स्थान का कोई प्रतिबंध नहीं था। हम भले ही अपने बारे में, मन के बारे में जान ना सकें कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, किंतु बाबा जी सब जानते थे। इन्हें प्रभु का सार्वंतर्यामी गुण कहा गया है। महान संत विश्व में क्या चल रहा है सब जानते हैं, और बाबा जी का सार्वंतर्यामी गुण हमें दृष्टिगोचर था। मेरा दूसरा निष्कर्ष है कि बाबा जी सर्वशक्तिमान थे। कोई कार्य ऐसे संतों द्वारा बिना हमारी जानकारी अथवा अपेक्षा के कर दिए जाते हैं, तब हम उन्हें चमत्कार कहते हैं, किंतु उनके लिए ये चमत्कार अथवा रहस्य बड़े ही सरल रूप से सांस लेने जैसे साधारण रूप में कर दिए जाते हैं। बाबा जी मेरे साथ जो कुछ भी यहाँ हो रहा था सब जानते थे। उपयुक्त समय पर यहाँ उपस्थित हुए और एक लकड़ी के पाये को हाड़ मांस के जीवित पांव में बदल दिया था। क्या इससे उनकी सर्वशक्तिमत्ता नहीं प्रमाणित होती, जिससे कि वे आवश्यकता अनुसार कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। फिर मैं अपनी खोज में आगे बढ़ता हुआ मैंने खोज की कि यह उनकी केवल कृपा ही थी जिसने मुझे शक्ति दिलाई। केवल कष्ट से करहाती आत्मा के स्मरण मात्र से मैंने इन तत्कालिक निष्कर्षों को अपने ही ढंग से निकाले थे, किंतु इनकी पुष्टि कुछ महीनों बाद हो गई थी। जब अगला जाड़ा आया, बाबा जी अनेक भक्तों के साथ आए। कुछ ही दिनों में भक्तों की बड़ी संख्या सायंकाल एकत्रित होने लगी और नियमित बैठकें और चर्चाएं पहले की ही भांति चलने लगीं। ये बैठकें और चर्चा अपने दीक्षाप्रद गुण के कारण मूल्यवान थीं और कभी नीरस अथवा शुष्क नहीं होती थीं। एक रात्रि ईश्वर के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई। वह हमारे लिए क्या करते हैं, हमें किस प्रकार उनके पास पहुंचना चाहिए। जब चर्चा पूरे वेग पर थी, तभी बाबा जी ने एक प्रश्न कर दिया, क्या हमें ईश्वर से कुछ मांगना चाहिए? आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रत्येक ने बड़े ही उत्साह से उत्तर दिया, सर्व संपत्ति यह बनी कि हमें ईश्वर से जो भी आवश्यकता हो मांगना चाहिए। तब उन्होंने कहा, अच्छा, यह आप लोगों का निर्णय है। तब वे ओझा जी की ओर मुड़े, जो वहीं बैठे ध्यान से सुन रहे थे, और उनसे पूछा कि उनकी क्या सम्मति है। ओझा जी का स्पष्ट उत्तर था, हमें ईश्वर से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, यह किसी भक्त को करना भी नहीं चाहिए। उत्तर बड़ा आश्चर्यजनक था। सभी ओर से विरोध होने लगा है। यदि हम भगवान से अपनी आवश्यकताएं न बताएं, तब हम किसकी सहायता प्राप्त करें? बाबा जी ने ओझा जी की ओर देखा और उनसे कहा कि वे हर एक के विचार को शुद्ध करें और भगवान के बारे में, उनकी कृपा के बारे में सही विचारों से अवगत कराएं। ओझा जी ने कहा, जब भी हम कोई वस्तु किसी से मांगते हैं अथवा यह आशा करते हैं कि कोई आकर हमारे लिए कुछ करे, जैसा हम अपने दैनंदिन जीवन में करते भी हैं, तब हमें उनसे अपनी समस्या बतानी पड़ती है और यह भी बताना पड़ता है कि हम उनकी सहायता क्यों चाहते हैं। इसके पश्चात हम सहायता की याचना करते हैं जो हमें सरलता से प्राप्त नहीं होती है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को
सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।